हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आपका स्वागत है स्टडी कोच 91 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें से आज हम सेकेंड चैप्टर यानी सेलुलर कॉन्सेप्ट के चैप्टर से आज हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे इंटरफेरेंस और को चैनल्स और एडजेसेंट चैनल को। तो दोस्तों, समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर का जो है लेक्चर बन चुका है, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। और इस चैप्टर का यानी सेकंड चैप्टर का 2 पार्ट बन चुका है, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं, उन लोगों को पहले देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। तो सेलुलर रेडियो सिस्टम के परफॉर्मेंस को सीमित करने में इंटरफेरेंस का एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी सेलुलर रेडियो सिस्टम में या सेलुलर रेडियो नेटवर्क के परफॉर्मेंस को एक लिमिट में करने के लिए इंटरफेरेंस जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम जनरली अपने भाषा में देखें तो इंटरफेरेंस मतलब हम लोग समझ सकते हैं डिस्टर्बेंस, ठीक है। क्या समझ सकते हैं? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब कि अवांछित सिग्नल, जैसे हम किसी से मोबाइल से बात कर रहे हैं तो बीच में जो है अवांछित सिग्नल आ जाती है, उसी को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं या उसी को हम डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंटरफेरेंस सोर्सेस की, यानी इंटरफेरेंस होती किस किस से है, तो दोस्तों इंटरफेरेंस अगर सेम सेल में कोई दूसरा मोबाइल हो, ठीक है। अगर जैसे एक ही सेल में, सेल क्या होता है आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया। एक ही सेल में जो है अलग मोबाइल हो, उसके कारण भी इंटरफेरेंस हो सकती है। और अदर बेस स्टेशन को उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करना, या फिर मतलब कि जैसे एक बेस स्टेशन यानी एक सेल है, एक सेल में मिनिमम एक बेस स्टेशन होता है, ठीक है। उस बेस स्टेशन दूसरी सेल में जो बेस स्टेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी सेम है, इसके कारण से इंटरफेरेंस हो सकती है, ठीक है। यानी 2 बेस स्टेशन के सेम फ्रीक्वेंसी के कारण इंटरफेरेंस उत्पन्न हो सकती है। और नॉन सेलुलर सिस्टम जो कि सेलुलर फ्रीक्वेंसी बैंड वाली ही फ्रीक्वेंसी लीक कर रहा है, यानी कि ऐसा सेलुलर जो मतलब सेलुलर सिस्टम नहीं है, नॉन सेलुलर सिस्टम जो कि क्या कर रहा है कि सेलुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को ही, ठीक है, उसकी वाली सेलुलर फ्रीक्वेंसी जो बैंड है, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी सेलुलर की, उसी फ्रीक्वेंसी को लीक कर रहा है, उसके कारण भी हमारी जो है हो सकती है इंटरफेरेंस। अगर देखा जाए तो इंटरफेरेंस के चैनल प्रभाव पर देखा जाए तो जो है वॉइस चैनल पर पड़ता है, कंट्रोल पर चैनल पर पड़ता है। तो वॉइस चैनल पर कैसे पड़ता है दोस्तों? पहले हम वॉइस चैनल पर क्रॉस टॉक के रूप में पड़ता है। मतलब कि जैसे कि मान लिया ये हम हैं और ये मेरा एक फ्रेंड है, ये मोबाइल है, ठीक है, मेरे फ्रेंड का मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, हम दोनों लोग आपस में कनेक्टेड हैं, यानी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अचानक से बीच में जो है किसी दूसरे बंदे का या फिर किसी दूसरी जगह का जो है आवाज़ आने लगती है अचानक से बीच में, तो ये जो होता है इसी को हम क्रॉस टॉक कहते हैं, ठीक है। यानी जो बीच में क्रॉस करके सिग्नल को क्रॉस करके बीच में आ जाती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस टॉक। ये जो है वॉइस चैनल के थ्रू आती है। और उसके बाद में अगर कंट्रोल चैनल की बात करें तो कंट्रोल चैनल जैसे कि जो कंट्रोलिंग सिस्टम होती है, डिजिटल सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। जो कंट्रोलिंग सिग्नल होती है, जो कंट्रोलिंग चैनल होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि इसे बोल सकते हैं कि आप जो है कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाना, या फिर जो हमारी मोबाइल के जो है सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहा है, जो उसमें जो प्रॉब्लम आ जाए, उसको जब हम वो प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है? मिस्ड या ब्लॉक्ड कॉल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि हम कॉल करते हैं, कॉल नहीं लगती है, फिर या फिर कॉल जो है लग जाती है तो टर्मिनेट हो जाती है या कट जाती है, ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। तो कंट्रोल चैनल में जब प्रॉब्लम रहती है तब ये सब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब देखते हैं इंटरफेरेंस में कि शहरी क्षेत्रों में इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो शहरी क्षेत्र होती है अर्बन, उसमें जो है इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि भाई वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे जो है मोबाइल्स की यूज ही ज़्यादा होती है वहाँ पर, इसलिए बेस स्टेशन ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बेस स्टेशन ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए मोबाइल्स जो है ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। इसलिए जो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम शहर में ज़्यादा होती है।
इंटरफेरेंस की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो है इंटरफेरेंस की किसी सिस्टम की कैपेसिटी सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। इंटरफेरेंस जो है सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम उत्पन्न करती है किसी सिस्टम की कैपेसिटी पे, बहुत बड़ी जो है इसको रिड्यूस कर देती है सिस्टम की कैपेसिटी को। इसके बाद में अगर देखें तो जो है इंटरफेरेंस होती है सामान्यतः दो प्रकार से इंटरफेरेंस होती है। एक होती है को चैनल इंटरफेरेंस और एक होती है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। को चैनल इंटरफेरेंस को हम CCI शॉर्ट में बोलते हैं और एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को हम ACI बोलते हैं। A फॉर एडजेसेंट, C फॉर चैनल, I फॉर इंटरफेरेंस। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले को चैनल इंटरफेरेंस। तो हमने जो है पिछली वीडियो में इसके देख लिया था फ्रीक्वेंसी रियूज के बारे में कि फ्रीक्वेंसी रियूज क्या होती है। उसमें हमने बताया था कि जो है जो सेल होते हैं वो आपस में जो है फ्रीक्वेंसी का रियूज कर, मतलब आपस में नहीं, थोड़ी दूर दूर पे जो सेल होते हैं वो फ्रीक्वेंसी का रियूज करते हैं। अभी हम आपको समझा देते हैं स्ट्रक्चर से। तो ये क्या कह रहा है को चैनल इंटरफेरेंस कि किसी भी कवरेज एरिया में ऐसे कई सेल्स होते हैं जो सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। ठीक है, कोई एरिया में जो सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी रीयूज कहते हैं। नाम से ही पता है, रीयूज यानी कि पुनः यूज। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। एक एरिया में कई सेल्स जो है सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो इन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, को चैनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आइए थोड़ा स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। जैसे दोस्तों ये बना हुआ स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल है। ठीक है, हेक्सागोनल है। अब यहाँ पर मान लिया, ठीक है, ये सेल A है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मान लिया हम F1 है। ठीक है, अगर ये सेल फिर हम मान लेते हैं B है, C D E F G। ठीक है, तो अब F1 हमने फ्रीक्वेंसी इस सेल में यूज की है, तो F1 फ्रीक्वेंसी अब हम इसके पास वाले चैनल में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर F1 फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर यूज करेंगे, यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी बैंड होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है रीयूज किया जाता है इसको। अब फिर यहाँ पर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को जो है रीयूज किया, यानी F1 फ्रीक्वेंसी फिर वही फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इसलिए जो है डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम कम होती है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। और दोस्तों ये जो दोनों सेल हैं, ठीक है, इन दोनों सेल को हम क्या बोलते हैं कि को चैनल सेल बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों सेल को हम को चैनल सेल बोलते हैं। अब दोस्तों इंटरफेरेंस की बात करें तो ये जो दो चैनल्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इनके कारण जो इंटरफेरेंस उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसके कारण से कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ इंटरफेरेंस आ जाती है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। अगर बात करें कि कब आती है प्रॉब्लम, तो जब वेदर खराब होता है, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम जो है नज़र आती है। ठीक है, ऐसे कई प्रकार से प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सेल्स से उत्पन्न सिग्नल्स के मध्य होने वाले इंटरफेरेंस को को चैनल इंटरफेरेंस कहते हैं। यहाँ पर इंटरफेरेंस रहेगा। ठीक है, जो है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। अब देखते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या होती है। तो जो अड़ोस पड़ोस के सेल्स होते हैं उनको एडजेसेंट चैनल सेल्स कहते हैं, और इनके कारण जो इंटरफेरेंस उत्पन्न होती है उसे एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस कहते हैं। आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर से। जैसे मान लिया ये हमारे सेल दो हैं जो अड़ोस पड़ोस के हैं, D और C। ठीक है, ये D C A हैं, अड़ोस पड़ोस के सेल हैं। तो इन जो दोनों सेल को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट सेल। ठीक है, अड़ोस पड़ोस के जो सेल होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट सेल। और इसके कारण, इन दोनों सेलों के कारण जो इंटरफेरेंस उत्पन्न होगी उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। दोस्तों अब आप फ्रीक्वेंसी रियूज में आप पढ़े हैं कि जो आसपास के चैनल होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तो फिर इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम क्यों आती है। तो दोस्तों बता दूं कि इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो पुअर फिल्टरिंग की वजह से आती है। जैसे कि मान लिया ये फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन है, यहाँ पर दो सेल्स है, मान लिया ये दो सेल्स हैं। ठीक है, ये फ़ोन जो है इस सेल से कनेक्टेड हो रहा है या कनेक्टेड है,
तो क्या होता है कि ये सेल्स भी इसको जो है कनेक्टेड करने लगती है, तो इसके कारण से जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि इसकी पुअर फिल्टरिंग के कारण, ठीक है, सही से फिल्टरिंग नहीं हो पाती है और समझ नहीं पाती है। इसकी जो है फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के कारण, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है तब भी ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों इससे जो है सही बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसके फ्रीक्वेंसी में जो है काफ़ी जो है दूर तक डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि जो है डिफरेंट इन दोनों में ज़्यादा होनी चाहिए। इससे जो है ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि इंटरफेरेंस के बारे में, जिसमें को चैनल इंटरफेरेंस, और दोस्तों हमने एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस के बारे में देखा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए, फिर से वीडियोस बनाएंगे। और दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।